राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल। तीर्थ समीर बिहारी भगवान की जय। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। ब्रजरज रानी की जय। यमुना रस रानी की जय। हमारे गुरु स्थान श्रृंगार वट की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। यहाँ विराजमान शालिग्राम भगवान की जय। सरस्वती मैया की जय। बसंत पंचमी तिथि की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सप्त देवालय की जय। गुरु गोविंद कृपा से रंग जी मंदिर का क्या नहीं, अनेक दिनों से सत्संग का यह क्रम चल रहा है। कल हमने श्री पुंडरीक विद्यानिधि जी का चरित्र श्रवण किया था। कल उनकी आविर्भाव तिथि थी वसंत पंचमी के हिसाब से। आज भी वसंत पंचमी है, तो वसंत पंचमी के हिसाब से आज महाप्रभु जी श्री चैतन्य महाप्रभु की दूसरी पत्नी श्री विष्णु प्रिया जी का आविर्भाव दिवस है। पहली उनकी पत्नी थी लक्ष्मी प्रिया देवी और दूसरी हैं विष्णु प्रिया देवी। आज उनका क्योंकि जन्म तिथि आविर्भाव तिथि है, तो आज उसका हम आस्वादन करेंगे और आनंद लेंगे। बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही बढ़िया चरित्र है विष्णु प्रिया जी का। बहुत सुंदर चरित्र है। ये भगवान श्री महाप्रभु गौरांग की द्वितीय पत्नी है। भगवान की अनेक शक्तियां हैं जो उनकी अवतार लीला को संपन्न करने के लिए उनके साथ साथ पृथ्वी तल पर आती हैं। ब्रजलीला में जो राजा सत्राजित थे, राजा सत्राजित, जिनकी कन्या सत्यभामा जी थीं, वे ही सत्राजित नवद्वीप लीला में सनातन मिश्र हुए और उनकी यह सत्यभामा जो पुत्री थी वे ही विष्णु प्रिया बनी। क्योंकि हम रोज ही चर्चा करते हैं कि महाप्रभु जी का जितना भी परिकर है वो ब्रज परिकर ही महाप्रभु जी के परिकर में, क्योंकि महाप्रभु जी कृष्ण हैं, तो जब कृष्ण आएंगे तो कृष्ण के जो परिकर हैं वो सब आएंगे। और ये शास्त्रों में मिल भी रहा है कि जो सत्यभामा थी वो विष्णु प्रिया बनी और जो सत्राजित थे वो सनातन मिश्र बने। जय जय श्री राधे। श्री चैतन्य देव की पृथ्वी की अंश रूपिणी विष्णु प्रिया को श्री चैतन्य महाप्रभु पाणी ग्रहण करेंगे, उनसे विवाह करेंगे। भगवान की तीन मुख्य शक्तियां होती हैं, श्री, भू और लीला। तीन शक्तियां होती हैं। श्री में लक्ष्मी जी आती मुख्य, या सौंदर्य संपत्ति जो भी है तो यह श्री के अंतर्गत आता है। और जगत की उत्पत्ति स्थिति अधिष्ठात्री भूदेवी, पृथ्वी धरती माता। और तीसरी है लीला शक्ति, जो हमारी जैसे राधा रानी है, राधा रानी लीला शक्ति है। और जो हमारी पहले इनकी लक्ष्मी प्रिया थी वो
श्री शक्ति थी, लक्ष्मी की शक्ति से थी, ये पृथ्वी की शक्ति से है। जहां जहां जिस जिस कैरेक्टर में, पात्र में जहां जहां बहुत ज्यादा कष्ट झेलने पड़ते हैं, वह पृथ्वी के अंश से होती हैं, ये समझ लेना चाहिए। क्योंकि पृथ्वी जितने कष्ट झेलती है उतना कष्ट ना तो दूसरा कोई नहीं झेल सकता है। अपनी सीता माता वो भी भूशक्ति थी, वो तो जमीन से ही पैदा हुई हल चलाते में और जमीन में ही समा गई। तो ऐसे ही लक्ष्मी प्रिया से विवाह हुआ चैतन्य महाप्रभु का। कुछ समय रही आनंद में, फिर महाप्रभु कहीं बाहर गए, गया धाम गए, पीछे से किसी सांप ने उनको डस लिया और उन्होंने शरीर छोड़ दिया। उन्हें पता था कि आगे बड़ा संकट आने वाला, मेरे बस का नहीं है भैया, मैं तो चली तो वो तो चली गई और ये भूशक्ति से विष्णु प्रिया देवी आ गई। सनातन मिश्र नवद्वीप में ही रहते थे। वे परम दयालु थे, विष्णु भक्त थे, सत्यवादी थे, परोपकारी थे और राज पंडित कहलाते थे। उनकी पत्नी का नाम था महामाया देवी, श्री राधे। यहीं बैठ जाओ। उनके गर्भ से श्री विष्णु प्रिया जी ने जन्म लीला संपन्न की। अनुमानतः 1550 संवत में, क्योंकि आप महाप्रभु से 8 वर्ष छोटी थी विष्णु प्रिया। आज विष्णु प्रिया चरित्र चल रहा है वसंत पंचमी के अवसर पर। और मजे की बात यह है कि महाप्रभु जी उस समय 8 वर्ष के थे जब इनका जन्म हुआ। और इनका जन्म लीला जब हो रही थी, खूब महोत्सव हो रहे थे, तो 8 वर्ष के महाप्रभु जी वहां जैसे बच्चे खेलते खालते हैं ना, तो खेल खाल रहे थे। और खेल खाल रहे थे तो वहां देखा कि मृदंग बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? सनातन मिश्र के घर ढोल क्यों बज रहे? चलो रे चलो चलो देख के आते हैं। और महाप्रभु और कुछ बच्चे मिलके उनके जन्मदिन में शामिल होके खा पी के घूम घाम के आए थे और महाप्रभु विष्णु प्रिया को जन्मते ही देख के आए थे। विष्णु प्रिया चंद्र की भांति बढ़ते हुए अपनी सहेलियों को अपूर्व आनंद देने लगी और स्नान के लिए अपनी माता के साथ गंगा जी जाने लगी। अपनी शची माता वो भी रोज, क्योंकि गंगा नवद्वीप गंगा के किनारे है और 500 साल पहले बाथरूम, स्नान और शौच का स्थान जो है वो बाहर ही होता था, घर में नहीं होता था। अभी तो बिल्कुल वो घर के अंदर घुसे आया, खुले स्थानों में। हाँ, लोटा लेके जाते थे। हाँ, तो नहाने के लिए हर कोई गंगा जी जाता था। तो विष्णु प्रिया भी नहाने जाती थी। तो विष्णु प्रिया शची माता देखती कि अब मेरा निमाई की जो है उम्र भी हो गई है, पहली पत्नी चली गई है, अब ऐसे ही थोड़ी कुआरा रहेगा ये। अगर ये विष्णु प्रिया जैसी बच्ची मिल जाए तो आनंद हो जाए। लेकिन क्योंकि इनके पिता धार चुके थे तो बोले मुझ गरीबणी के लड़के के साथ कौन शादी करेगा, वो तो सनातन मिश्र राजपंडित हैं। फिर भी इन्होंने सूचना भेजी तो वहां से स्वीकृति मिल गई। सनातन पंडित बोले कि अरे अगर निमाई जैसा बालक हमको मिल गया तो इससे अच्छी क्या बात है। तो वो बड़े प्रसन्न हुए। जय हो निताई गौर हरि बोल। इधर सनातन मिश्र की माता भी जब 11 वर्ष की हो गई थी और अपने महाप्रभु जी लगभग 19 वर्ष के हो गए थे, तो सनातन मिश्र की घरवाली गृहिणी भी योग्य वर देखने के लिए लग गई थी और काशीनाथ पंडित को बुलाया और अपने मन की बात बताई। और दोनों तरफ से वो भी चाहते थे, ये भी चाहते थे, तो इनका संबंध हो गया और विवाह हो गया। बड़े उत्साह से विवाह संपन्न हुआ और कुछ अलौकिक रीति से विवाह संपन्न हुआ। माता शची की आर्थिक परिस्थिति अनुकूल नहीं थी,
लेकिन फिर भी ऐसा विवाह हुआ जैसा जैसे बहुत किसी बड़े घरों में विवाह होता है, क्योंकि ठाकुर हैं निमाई महाप्रभु तो कृष्ण हैं, तो कृष्ण की सेवा उनकी फिर लीला शक्ति योग माया शक्ति भी करती है। तो वे खूब आनंद से उनका विवाह हुआ और खूब आनंद हुआ। इधर निमाई का दूसरा विवाह हुआ, इधर निमाई का मन पढ़ाई की तरफ लग गया, अध्ययन की तरफ लग गया। और महाप्रभु ने माता से आज्ञा मांगी कि मैं गया धाम हो जाऊं, पिताजी के पिंड आदि करके आऊं। माता ने कहा ठीक है बेटा जाओ, पितरों का तो दायित्व तो हमें ऋण उतारना ही है, तुम हो के आओ। और सची माता ने कहा कि तू पिता का पिंड तो देने जाएगा ही जाएगा, एक मेरा भी पिंड साथ की साथ दे आना। मैं सो दुखिया का पता नहीं मैं कब क्या हो क्या ना हो, तो तू दे आना। विष्णुप्रिया को जब पता चला कि गया गए हैं, तो वे भी मंगल कामना करती कि जाएं, क्योंकि आजकल की तरह सफर नहीं था उस समय। जब वो घर से व्यक्ति निकलता था 2 कपड़े लेके, तो वो कह के ही निकलता था कि अब पता नहीं ठाकुर की इच्छा होगी तो आ जाऊंगा वापस, नहीं तो निकल तो गया ही मैं। ऐसा परिस्थितियां, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं कच्ची सड़क है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, तो बहुत ही कठिन परिस्थितियों में यात्रा की स्थिति होती थी। किंतु समय पर महाप्रभु जी वापस लौट आए। लेकिन लौटने पर उनका जो आवेश था, जो चंचलता थी, जो उदमबाजी थी, जो खेल खिलौना था, वो सब बंद हो गया। और हर समय वो कृष्ण 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 हरे कृष्ण कहते रहते और भजन की तरफ वह लग गए। और हर समय पत्नी से भी बात करते तो एक ही बात करते, देखो कृष्ण भक्ति परम कर्तव्य है, जीव मात्र का यही कर्तव्य है। यह संसार असार है, कौन किसका माता, कौन किसकी पत्नी, कौन किसका पिता। नई नई शादी हुई और आदमी ये फिलोसॉफिकल बातें करने लगे तो पत्नी को झटका तो लगता है, सब घर वालों को ही लगता है भाई ये अच्छा गया गया, ये तो स्वामी जी बन गया, जो है ये तो इधर उधर की बात करता है। श्री कृष्ण ही एकमात्र सबके दुख हरता है, वही सबके माता पिता स्वामी है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। इस प्रकार की बातें सुनकर विष्णुप्रिया बड़ी घबराती थी। क्या करें, कैसे करें, ये अभी सोच ही रहे थे तो पता चला कि महाप्रभु वृंदावन की यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, वृंदावन जाना चाहते हैं। केशव भारती भी नवद्वीप आए थे। इनके जो सन्यास के गुरु थे केशव भारती, पहले ही नवद्वीप आए और नवद्वीप में 2-4 दिन रहे। और उन्हें भी यह पता लग गया कि ये बालक जो है सन्यास लेगा, ये घर में रुकेगा नहीं। और महाप्रभु को भी पता चल गया कि यही मेरे सन्यास के गुरु हैं। तो यह बात भी विष्णुप्रिया के कान में पड़ती रहती थी और वह बड़ी बेचैन रहती थी। एक दिन विष्णुप्रिया ने कहा, प्राणनाथ मैं ये क्या सुन रही हूं कि आप सन्यास लोगे? अभी तो हमारा विवाह हुआ है, अभी तो संसार का सुख कुछ आपने हमने देखा नहीं है। तुम सच सच मेरे सिर पर हाथ रख के बताओ, क्या तुम सन्यास लोगे? आंखों से आंसू धारा बह रही थी। प्रभु ने समझाने की कोशिश तो की, लेकिन विष्णुप्रिया जी की स्थिति देख के उनको हिम्मत नहीं हुई टालने की या झूठ बोलने की। प्रभु ने धैर्य धारण किया और कहा कि प्रियतमे, हाँ मैं सन्यास ग्रहण करूंगा और तुम्हें मेरी इस इच्छा में सहयोग करना पड़ेगा। बहुत घबराने लगी, बहुत रोने लगी। तो उन्होंने कहा, प्रियतमे सावधान,
निज स्वरूप का स्मरण करो। तुम कौन हो? तुम सत्यभामा का अवतार हो, भूदेवी हो साक्षात। तुम्हें जीवों को शिक्षा देनी है, जीवों को भजन कैसे होता है एक स्त्री द्वारा इसकी शिक्षा देनी है, कृष्ण भक्ति का प्रचार करना है। और आप तो करुणा की और सहन शक्ति की मूर्ति हो। आपको क्या आप संसार के जीवों के कल्याण में मेरा साथ नहीं निभाओगी? आपको निभाना ही पड़ेगा। महाप्रभु के इस संकल्प को सुनकर विष्णुप्रिया स्तंभित हो गई और जोर जोर से प्रभु के गोदी में मुंह छिपाकर रोने लगी। विष्णुप्रिया को श्री महाप्रभु ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। चतुर्भुज रूप दिखाया जिसमें शंख चक्र, एक में कृष्ण का रूप और एक में महाप्रभु का रूप, और उनको बताया कि तुम भी भूशक्ति हो, तुम सत्यभामा हो, तुम्हें मेरा साथ निभाना होगा, जीवों का कल्याण करना ही होगा। विष्णुप्रिया ने कहा, प्राणेश्वर आप स्वतंत्र ईश्वर हैं, अब मैं समझ गई हूं। मैं आपको चैतन्य महाप्रभु समझती थी, लेकिन आपके दर्शन करके मुझे पता लग गया कि आप ही कृष्ण हैं, आप ही स्वतंत्र ईश्वर हैं। आपके सुख में ही मेरा सुख है, और मुझे अपना स्वरूप भी आपकी कृपा से पता चल गया कि मैं भूदेवी हूं और आपकी सेवा करना ही मेरा कर्तव्य है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करना ही मेरा कर्तव्य है। आप यदि संन्यास लेना चाह रहे हैं तो मैं उसमें न बाधक हो पाऊंगी, न होना चाहती हूं, न हो सकती हूं। मैं आपकी इच्छा पूर्ति में अपने कोटि कोटि प्राण न्योछावर कर दूंगी। विष्णुप्रिया जी 2-4 दिन के लिए अपनी मायके गई, तो इसी बीच में प्रभु ने संन्यास ले लिया। कहीं कहीं ऐसा भी आता है कि रात्रि में विष्णुप्रिया घर पर ही थी, उनको सुलाया है, बैठाया है, बातचीत करी है, जब उनकी झपकी लगी है तब गए हैं। दोनों तरह के वर्णन हैं, तो इसमें ऐसा ही लिखा हुआ है। जब उनको पता चला कि महाप्रभु जी ने संन्यास लेने के लिए चले गए हैं, तो सास बहू दोनों ने 3 दिन तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया। आंसुओं की कीच में लचपत हो गए दोनों के वस्त्र, केश और शरीर। चंद्रशेखर आचार्य जो महाप्रभु जी के मौसा लगते थे, वे साथ में गए थे और उन्होंने ही सारा सन्यास का सारा काम पहले से महाप्रभु जी ने उनको लगा रखा था कि आपने ही देखना है सारा, क्योंकि मैं तो बंध जाऊंगा। चंद्रशेखर आचार्य ने आकर बताया कि मैया वो तो राढ़ देश की तरफ चले गए। एकदम सब क्रंदन करने लगे। नवद्वीप मंडल संताप की घटाओं से घिर गया। लता, वृक्ष, पृथ्वी सब फटी जा रही थी और पत्थर रो रो कर गले जा रहे थे विष्णुप्रिया के आर्त क्रंदन से। विष्णुप्रिया ऐसा रो रही थी। कुल्ल मेरे अनुमान से 18 वर्ष की आयु जब संन्यास लिया, अभी आएगा आगे। विष्णुप्रिया अंदर सिसक रही थी और दरवाजे पर बाहर अति उच्च स्वर से रोते हुए किवाड़ पकड़े खड़े थे चंद्रशेखर आचार्य। एक अबुद्ध बालक की जगह जो भी आश्वासन देने आता, लोग घर से आते कि हम उनको समझा के आते हैं, अरे ठीक है अच्छे काम के लिए गए हैं, वो स्वयं भी रोता पीटता हुआ वापिस हो जाता था। नवद्वीप के बच्चे, वृद्ध, नर नारी ही नहीं, पशु पक्षी भी सब जब यह पता चला कि महाप्रभु संन्यास लेने के बाद शांतिपुर पधारे हैं, शांतिपुर अद्वैत प्रभु का स्थान है, तो अद्वैत प्रभु के वहां पधारे हैं। पधारे क्या है, उन्होंने तो संन्यास लेके कहा मेरे को वृंदावन ले चलो, और वो अर्धबाह्य अवस्था में थे, तो यहाँ के जो परिकर था उन्होंने उनको कहा कि हाँ हाँ आओ आओ, इधर ही है वृंदावन। जो गंगा थी उसको यमुना बता दिया और धोखे से उनको
गंगा किनारे पर शांतिपुर में लेके आए, जहां अद्वैत प्रभु विराजमान थे। और जब खबर गई कि महाप्रभु जी ने संन्यास ले लिया, भगवे कपड़े पहन लिए, सारे के सारे नवद्वीपवासी शांतिपुर की तरफ भाग गए। महाप्रभु का ऐसा आदेश था, सब आ जाएं मेरे दर्शन को, लेकिन बस एक नहीं लाना, एक को मत आने देना, क्योंकि सन्यासी के बाद अपनी स्त्री का मुख देखना मना है और अपने गांव में जाना भी मना है पूरी तरह से। तो वहां माता तो आई, शची माता तो आई, विष्णु प्रिया नहीं आई। एक एक जन को, विष्णु प्रिया को शांतिपुर में लाने के लिए मना कर दिया था। विष्णु प्रिया भी आज यह बिलखती थी, कहती थी कि काश मैं इनकी पत्नी ना होती तो अच्छा रहता, जैसे और सब लोग जा रहे हैं ऐसे मैं भी इनके दर्शन करके आ जाती। मैं इनका पत्नी होने का दंड मेरे को ये मिला कि मैं इनके दर्शन करने को, महाप्रभु के दर्शन करने को नहीं जा पा रही हूं। यह अकेली ही भवन में रह गई और वहां से सब उनके दर्शन करने के लिए आ गए। शांतिपुर से श्री प्रभु का दर्शन करके सब लौट आए और वे भी नीलाचल की ओर रवाना हो गए। उस अकेले भवन में श्री विष्णुप्रिया जी ने कैसे कैसे वो दिन काटे होंगे कौन जाने। हो सकता है यह भी अनुभव कर प्राणों को ढाढ़स बनाती नहीं होंगी कि माता शची संभवतः अपने पुत्र को समझा बुझा के वापस ले आएंगी। और यही स्थिति हुई भी। वहां जब शची माता गई तो इस प्रकार की दोनों तरह की बातें हुई। कुछ लोग बोले अरे ले लिया तूने सन्यास, छोड़ अब सन्यास, तू घर जा। कोई कहे नहीं सन्यास ले लिया। तो महाप्रभु ने कहा कि मेरी माता बहुत ही विदुषी है, विद्वान है, समझदार है, वह बुजुर्ग है, अनुभव है, उसको शास्त्र की मर्यादा का ज्ञान है। मैं अपना निर्णय शची माता पर ही छोड़ देता हूं। शची माता यदि कहे कि मैं अपने सन्यास धर्म का त्याग करके दोबारा घर में चला जाऊं तो मैं माता की आज्ञा से चला भी जाऊंगा। महाप्रभु ने पहले तो थोड़े अपने आग्रह में थे, बाद में उन्होंने शची माता पर पूरी बात डाल दी। अब शची माता भी जानती थी कि मानव का धर्म क्या है, सन्यास का धर्म क्या है, सन्यास लेने के बाद कैसे उसका पतन करेगी अपने पुत्र का। पुत्र ही तो है और पतन ही तो है। यदि सन्यास लेने के बाद दोबारा गृहस्थ में आ गया तो बोले अब तो गया तो गया, अब ठाकुर इसकी रक्षा करेंगे। अब मैं नहीं कहूंगी। और शची माता ने कहा नहीं, तुम घर नहीं जाओगे, हमारी जो भी स्थिति होगी, बहू की जो भी स्थिति होगी, तुम अपने सन्यास धर्म को यदि स्वीकार किया है तो उसका पालन करोगे और तुम नवद्वीप नहीं जाओगे। और यही हुआ। विष्णु प्रिया को फिर भी उम्मीद थी कि शायद शची माता के साथ महाप्रभु लौट आएंगे, लेकिन देखा कि शची माता अकेली ही आ रही हैं। एक सहारा अब बचा था विष्णु प्रिया के पास, केवल उनकी कथाओं का, उनके गुणों का, उनकी लीलाओं का कीर्तन करना। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदात तम भुवि गृणंति ते भूरिदा जना। मतलब तपे हुए विरह के जीवन के लिए उनकी कथा ही अमृत के समान है। ये गोपियों ने श्लोक श्रीमद् भागवत में गाया है। यह सारे तुम्हारी जो कथा है वह सारे क्लेशों को हरने वाली है। इसको सुनना सबसे बड़ा मंगल है, श्रवण मंगलम। और ये जो कथा सुनाते हैं जो लोग, वे भूरिदा जना हैं, मतलब वो सबसे बड़े दानी हैं जो भगवान की कथा सुनाते हैं।
कोई पैसा देता है, कोई धन देता है, कोई वस्त्र देता है, कोई वस्तु देता है, लेकिन जो कथा सुनाता है वो सर्वश्रेष्ठ दाता है, ऐसा श्रीमद् भागवत में कहा गया। एकमात्र गौरांग सुंदर की नाम गुण लीला कथा सुधा जो थी, वह दोनों सास और बहू दोनों का ही प्राणों का अवलंबन थी। माता शची ने रो रो कर सब कथा सन्यास की विष्णुप्रिया को सुनाई। बेटा ऐसे ऐसे निमाई ने सन्यास लिया, ऐसे ऐसे वो वृंदावन जाना चाह रहा था, उसको धोखे से हम नहीं, धोखे से सब लोग, दूसरे लोग शांतिपुर ले आए। अब शांतिपुर से वे राढ़ देश को चले गए। राढ़ देश जैसे गौड़ देश है, ऐसे ही राढ़ देश कोई आसपास का कोई इलाका रहा होगा, वहां वो चले गए। मां से उन्होंने वायदा किया, जब मां को विदा किया शांतिपुर में, कि मां जब तू मुझे दिल से पुकारेगी तू मुझे अपने पास ही पाएगी, मैं तेरे पास रहूंगा सदा। तू सत्य में समझना, जब तू बुलाएगी तो मैं तेरे पास आऊंगा। तू ऐसा मत समझना कि ये कोई वहम है। और ऐसा होता था। माता शची थाली बना के रखती थी, कहती थी अरे निमाई प्रसाद पाले, प्रसाद पाले। और निमाई आते थे, उस थाली में से प्रसाद पाके चले जाते थे। फिर जब उनको होता था अरे मैं भी पागल हो गई हूं, निमाई कहाँ से आया, ये तो थाली तो खाली की खाली है, मैंने थाली में तो कुछ रखा ही नहीं, जबकि उन्होंने रखा होता था और महाप्रभु प्रसाद पाके चले जाते थे। लेकिन कैसे पता चले, अरे निमाई तो वहां गया है सन्यास लेके, मैं ही भूल रही हूं, मैंने थाली में कुछ रखा ही नहीं। तो ऐसा भ्रम उनको होता था। विष्णुप्रिया माता की सेवा करती और माता को हिम्मत बंधाती थी, और माता विष्णुप्रिया अपनी छोटी सी बहू को हिम्मत बंधाती थी। अलग अलग दोनों सास बहू जब अकेले कमरे में होती थी तो हुक भर के जोर जोर से रो लेती थी, लेकिन जब एक दूसरे के सामने आती थी तो दोनों एक दूसरे का साहस और हिम्मत बढ़ाती थी, क्योंकि यदि एक टूट गया तो दूसरा भी टूट जाएगा। अकेले में रो लेती थी, एक दूसरे को हिम्मत बढ़ाती थी। इधर विष्णुप्रिया ने भी अपने आप को सन्यासिनी के वेश में सजा लिया, मतलब उन्होंने भी सन्यासी का सा वेश धारण कर लिया। सारे आभूषण उठा के एक तरफ रख दिए, तन में भस्म लगा दी और गेरुआ वस्त्रों से शरीर को ढक लिया। जमीन पर सोना, खुले बिना तेल के बाल और मुख में श्री गौर नाम, भगवान का नाम, गौर 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 गौर, जय गौर, श्री चैतन्य, श्री महाप्रभु का नाम लेती थी। यहां पर बालों की बात आई है। खुले बाल वही स्त्री रखती है जिसका पति उससे बिछुड़ गया, अथवा कहना नहीं चाहिए जिनके पतियों का स्वर्गवास हो जाता है, वही स्त्रियां खुले बाल रखती हैं। आजकल तो ऐसा फैशन है कि विवाहित अविवाहित सब लड़कियां कन्याएं खुले बाल रखती हैं, जबकि यह हमारी शास्त्र मर्यादा के विरुद्ध है। बिल्कुल भी स्त्रियों को खुले बाल नहीं रखने चाहिए। चलिए, मैं तो थोड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूं, मैं ये कहता हूं तुम किसी सांसारिक काम में जाओ, किसी शादी में जाओ, किसी फैशन में जाओ, किसी किटी पार्टी में जाओ तो खुले बाल ले जाओ भाई। लेकिन जब तुम एक किसी धार्मिक अनुष्ठान में जा रही हो, हैं, भागवत सप्ताह सुनने जा रही हो, किसी मंदिर के दर्शन करने जा रही हो, किसी संत के पास जा रही हो, बरसाना में दर्शन करने आ रही हो, बिहारी जी के दर्शन करने जा रही हो, उस समय तो तुम मर्यादा से आओ। या किसको फैशन दिखाने आ रही हो, या किसको अपने बालों की सुंदरता दिखाने आ रही? तो इतना तो ध्यान महिलाओं को भी रखना चाहिए।
और इसमें दोष कहीं ना कहीं हम लोगों का है, जो हम उपदेशक बनते हैं अपने आप में। उपदेशकों को चाहिए महाराज जी कथा करें, पहले दिन ही अनाउंस कर दें कि कोई भी मैया अपने बाल खुले लेकर यहां नहीं आएगी, बांध के ही आएगी, छुट्टियां करके आएगी। 7 दिन में कथा में आना है तो बाल बांध कर आना, खुले बाल लेकर कोई नहीं आना। कहे ना महाराज जी, कथावाचक जी कहे ना, तो फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जिसको आना है तो कहेगा नहीं नहीं, अरे भाई नहीं, खुले बाल नहीं जाना। अरे नहीं जाएगी क्या पता? अरे बंधे बालों में भी तो तमाम फैशन हो जाते हैं, जूड़ा लगा लो, चूड़ा लगा लो, जाने क्या क्या कर लेती हैं महिलाएं आजकल, बच्चियां भी कर लेती हैं। तो धर्म के प्रति जागरूक करना ये उपदेशकों का, कथावाचकों का एक नैतिक कर्तव्य है। लेकिन वो उन्हें वहां कथावाचकी कम करनी है, उपदेश कम देना है। उन्हें तो मोटा यजमान चाहिए जो अच्छी भेंट चढ़ाए। कोई 21,000 रुपए लेके आ रहा है तो उसके उनको बाल दिखते ही नहीं है कि खुले हैं कि बंद है। भैया पैसा धर जा, भेंट चढ़ा जा, तू बाल खुले लेके आ, कैसे भी लेके आ। हमें चाहिए। और देखिए भेंट तो फिर भी मिलेगी, आप क्षमा करना, भेंट तो फिर भी मिलेगी। लेकिन हमें जो बड़े बड़े कथावाचक हैं, जो जिनकी कथाओं में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित होते हैं, अच्छा फिर वो निष्काम भाव से कह तो दें एक बार शास्त्र की बात को। फिर भी कोई खुला लेके आए तो आए, लोगों को परिचय तो हो भाई खुले बाल जो है या तो विधवा रखती है या गलत स्त्रियां, व्यभिचारिणी स्त्रियां खुले बाल रखती हैं, या जिनके पति उपलब्ध नहीं है, चले गए हैं, अज्ञात हैं, वे खुले बाल रखती हैं। अथवा कोई उन्होंने व्रत ले रखा है कि ये काम नहीं होगा तब तक मैं अपने बाल खुले रखूंगी। ये भी एक व्रत का, अनशन का तरीका है ये भी। तो हमें ये बताना चाहिए, और लोग बताएंगे ही नहीं तो सामने वाले को पता ही नहीं है, बोले कभी बताए नहीं, हम तो हम फलाने महाराज जी की कथा में हमेशा जाते हैं, कभी नहीं कहा किसी ने। तो कहना चाहिए कम से कम धर्म कार्य में जब हम आ रहे हैं, जब हम मंदिर आ रहे हैं, जब हम देवालय जा रहे हैं, हम जब भागवत सप्ताह में जा रहे हैं, हम कुंभ जा रहे हैं, हम बिहारी जी जा रहे हैं, तो हम अपने बालों को बांध कर जाएं। इसमें वैज्ञानिक भी कई बातें हैं। खुले बालों में से बाल टूटते हैं, गिरते हैं, झड़ते हैं, श्वास में जाते हैं, खाने पीने की वस्तुओं में गिरते हैं, जो कि स्वास्थ्य और शरीर के लिए बहुत हानिप्रद है। तो उन्होंने बाल खुले रख लिए। रात्रि दिन गौर नाम लेती थी, गौर कथा, गौर की गुणगाथा, प्राण वल्लभ का रूप स्मरण तथा चैतन्य चंद्र चरणारविंद का चिंतन ही इनके जीवन का संबल बन गया था। संन्यास में यह भी नियम है कि एक बार अपनी जन्मभूमि को प्रणाम करने जाना होता है। महाप्रभु ने नवद्वीप से होकर कुलिया जाने का विचार किया। कुलिया भी एक नगर का नाम है, अभी भी है। और दामोदर पंडित के द्वारा यह समाचार फैल गया कि महाप्रभु नवद्वीप आ रहे हैं, नवद्वीप आ रहे हैं, यहां से वो कुलिया जाएंगे। गंगा के दूसरी पार से उन्होंने जन्मभूमि के दर्शन किए। नवद्वीप गंगा के इधर है और गंगा के उधर, वहां से आए और उन्होंने गंगा के पार से ही अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया और दर्शन किए। उस भीड़ में माता शची और विष्णुप्रिया जी भी गौरांग के दर्शन की इच्छा रखती थीं। कोटि कोटि नर नारी तो यमुना गंगा पार करके महाप्रभु तक पहुंच गए, लेकिन क्योंकि विष्णुप्रिया को आदेश नहीं था और विष्णुप्रिया को अकेला छोड़ के शची माता इस बार जाना नहीं चाहती थी, तो विष्णुप्रिया और शची माता ने गंगा के इस पार से ही महाप्रभु के दूर से ही दर्शन किए। और बाकी कोटि नर नारियां ऐसे भाग रहे थे जैसे रासलीला में भगवान कृष्ण की बंसी को सुन के गोपियां भाग रही थी, ऐसे भाग रहे थे।
गंगा के सामने महाप्रभु का विशाल श्री विग्रह, मुंडित मस्तक, कोटि कोटि लोगों में भी ऊंचा उठा हुआ स्पष्ट दिख रहा था। महाप्रभु जी की जो लंबाई थी बहुत थोड़ी सामान्य से अधिक थी, तो जैसे भीड़ में खड़े हो जाए तो उनका चेहरा अलग से दिखता था। उनकी बाहें आजानुलंबित, यहाँ घुटनों तक लंबी थी। आजानुलंबित भजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युग धर्म पालौ वंदे जगत प्रिय करौ करुणा बतारौ। बहुत लंबी बाहें थी, लंबा शरीर था, तो भीड़ में वो दूर से ही दिखते थे। हाँ हाँ, ये महाप्रभु खड़े हैं, महाप्रभु खड़े हैं। सभी लोग नवद्वीप चंद्र की जय, श्री कृष्ण चैतन्य देव की, गौरांग महाप्रभु की, ऐसी गगन भेद कर ब्रह्मांड निश्चय को ध्वनि चल रही थी। विष्णु प्रिया जी भी दूर से प्राण वल्लभ का दर्शन कर अधीर हो उठी और माता से बोली, अरे माँ, मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो। आप यहाँ गंगा के किनारे मुझे क्यों ले आई हो? देखो उस पार कुलिया को देखो, वहां लाखों लाखों नर नारी हरि हरि बोल रहे हैं। वह देखो आपके पुत्र देखो सामने वो खड़े हैं। हाय हाय माँ, कोटि कोटि व्यक्ति उनके चरणों का रसास्वादन कर रहे हैं, लेकिन संसार में एक विष्णु प्रिया, मैं विष्णु प्रिया ही ऐसी अभागी हूं जो उनको निकट से दर्शन नहीं कर पा रही हूं। हाय देव, ये आपका अवतार मुझ दासी को ही दंड देने के लिए हुआ है ऐसा लगता है। मुझ जैसी दुर्भागिनी कोई और त्रिलोकी में नहीं है। हा प्राण वल्लभ, आप सामने हो। आपका सुवर्ण कलेवर लंगोटी पहने मेरे सामने है, मैं देख रही हूं, लेकिन फिर भी मेरे प्राण निकल नहीं रहे हैं। मैं आपके चरणों के स्पर्श से वंचित हूं। और विष्णु प्रिया ऐसा कहते कहते पछाड़ खाकर गिर गई और बेसुध हो गई। माता शची के धैर्य का बांध तो टूटना ही था, वह भी गिरी जा रही थी। साथ में जो लोग थे उन्होंने उन दोनों सास बहू को संभाला और महाप्रभु तो एक अपनी औपचारिकता पूरी करने आए थे कि जननी जन्मभूमि का दर्शन करना है। उन्होंने दर्शन किया और आगे की तरफ बढ़ दिए। सुध आने पर श्री विष्णु प्रिया जी ने अपने को पुनः निवास स्थान पर देखा। आंखें तो खुली, लेकिन आंखों का तारा सामने नहीं था और पूरा अंधेरा ही अंधेरा, जीवन में अंधेरा ही अंधेरा था। माता शची ने विरहिणी विष्णु प्रिया को अपनी गोदी में ले लिया, छाती पर पत्थर रखकर कहती हैं, बेटी तुम घर में रहो, मैं उस पार जाती हूं और निर्दयी निमाई को अभी बुलाकर अपने साथ लेकर आती हूं। ऐसा शची माता ने कहा। विष्णु प्रिया मन में जानती हैं कि माता मेरे को ढाढ़स बंधाने के लिए ही ऐसे वाक्य कह रही हैं। न वो आएंगे न ये लाएंगी, ये लाएंगी तो उनका सन्यास धर्म नष्ट हो जाएगा, और एक किसी सन्यासी का या किसी का भी धर्म नष्ट हो गया तो उसका रहना न रहना बराबर है। धर्मो रक्षति रक्षितः, प्राण देकर भी धर्म की रक्षा करना ही मानव का कर्तव्य है। मुझे देखने से उनका सन्यास धर्म नष्ट हो जाएगा, तो मैं भी नहीं चाहूंगी कि वो मुझे देखें या मैं उनको देखूं। मैंने क्या भूल की? मैं अपने माता पिता के घर ही चली जाती तो शायद हो सकता है कि महाप्रभु यहां घर में आ जाते और अपनी वृद्धा माता से मिल जाते। किंतु अब क्या हो सकता है? अब तो मेरे प्राण आगे बढ़ गए हैं, चले गए हैं। मेरे दुख की कोई सीमा नहीं, मेरे उनकी माता के दुख की कोई सीमा नहीं, और कोई भी अब जीने का कोई भी आधार नहीं। अब मैं जी के भी क्या करूंगी?
कहते हैं कि भगवान भक्त की तीव्र उत्कंठा होने पर अपने को भूल जाते हैं। धर्म की रक्षा जीव को करनी है, मानव को करनी है। भगवान तो सर्वसमर्थ है, उनके ऊपर कोई नियम चलता है। राम अवतार में उन्होंने मर्यादा का पालन किया, लेकिन कृष्ण अवतार में अपने ऊपर कोई विशेष नहीं नियम चलाया और अनेक बार उन्होंने इस प्रकार के कार्य किए। भक्तों की प्रतिज्ञा बनी रहे, मेरी प्रतिज्ञा टूट जाए। भीष्म ने जब यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुमसे हथियार उठवा के रहूंगा आज, तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं है। और भगवान ने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं पूरे युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा। तो जब ऐसा अवसर आया तो भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ के हथियार उठा लिया और बोले, भीष्म ने बोला तुमने हथियार उठा लिया, तुमने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ ली, और जिस व्यक्ति ने प्रतिज्ञा तोड़ ली मैं उस पर वार नहीं करूंगा। तो कृष्ण ने कहा कि तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारी प्रतिज्ञा बनी रहे, मेरी टूट गई तो टूट गई, कोई बात नहीं, क्योंकि कृष्ण को कोई पाप तो लगने वाला नहीं है। कृष्ण को हमारी टूट जाए तो हमें पाप लगेगा, भगवान को थोड़ी पाप लगेगा। तो वो ऐसा करते हैं। तो ऐसा एक अवसर बना कि भगवान ने देखा कि मेरी माता और मेरी पत्नी जो मेरी नित्य परिकर हैं बहुत दुखी हो रही हैं, तो वे अपने घर पर एक रूप से, चिन्मय स्वरूप से, अदृश्य रूप में अपने घर पर आए और माता को और उनको एहसास दिलाया, लो माँ, शची माँ, लो मैं आ गया, लो विष्णु प्रिया, प्राण प्रिय, मैं आ गया, मैं घर में आ गया, लो दर्शन कर लो, तुम परेशान हो रहे थे, मैं आ गया। माता शची ने नेत्र भरकर दर्शन किए और मैले कुचैले वस्त्र पहने हुए, आभूषण से रहित, खुले केश। देखिए लक्षण में कहाँ है खुले केश, ऐसी स्थिति, विरह की स्थिति, रोती हुई ज्योतिर्मयी सुंदरी, अति दुखनी, केवल 18 वर्ष की बालिका। विष्णु प्रिया जी ने भी श्री गौरांग की चरण रज को ही मस्तक पर धारण किया। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया कि उनका संन्यास धर्म नष्ट हो। महाप्रभु जी के चरणों की रज को लिया और अपने मस्तक पर, अपने बालों में, अपने शरीर पर लगा लिया और प्राण वल्लभ के चरणों में कुछ प्रार्थना अवश्य की होगी। यह तो रसिक जन ही जाने। महाप्रभु ने प्राण वल्लभा की प्राण रक्षा के लिए अपनी चरण पादुका विष्णु प्रिया जी को प्रदान की, जो चरण पादुका आज तक भी हैं, और विष्णु प्रिया जी उन चरण पादुकाओं का भी पूजन करती नहीं। महाप्रभु वहां से नीलाचल चले गए। विष्णु प्रिया तो अब भजन में लग गई। उन्हें स्मरण आ गया अपना स्वरूप कि मैंने साधकों को भजन करके दिखाना है, सिखाना है कि भजन कैसा होता है। तो विष्णु प्रिया तो अपने उस उद्देश्य में लग गई। माता शची वृद्धा थी, टूट गई थी। कितने दिन और जीती। दिन रात गौरांग के ध्यान चिंतन में करते करते वे भी अपना शरीर छोड़ के नवद्वीप लीला में चली गई। विष्णु प्रिया जी के लिए तो शोक पर शोक, पति चले गए, अब माता थी साथ में, सास थी, वो भी चली गई। अब पूरे भवन में केवल और केवल एक 18 वर्ष की बालिका विष्णु प्रिया, जिसका पति सन्यासी हो गया है, वो रह गई। और एक वहां उस घर का कर्मचारी ईशान, जो विष्णु प्रिया की देखरेख के लिए वहां था, वो रह गया। विरह शोक के अथाह सागर उमड़ पड़े, लेकिन विरह की तरंगों ने विष्णु प्रिया के हृदय को थपेड़े मार मार के बिल्कुल निर्जीव कर दिया। उसका स्पंदन
समाप्त हो गया, उसकी भावनाएं मर गई। जैसे होता है ना कि अब कुछ भी कर लो, ठीक है, अब तो स्वीकार कर लिया। बिल्कुल कोमल मृदुल हृदय कठोर हो गया और वे कठोर तपस्या में लग गई। कैसी कठोर तपस्या? हाथ में जपमाला, हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का जप, कंगालिनी का सा मलिन वेश, विरह में न तो कपड़े का ध्यान रहता है, न वस्त्र का, न भोजन का, न किसी का। प्राण वल्लभ की पादुकाओं का तीनों टाइम त्रिकाल संध्या में विधि पूर्वक पूजन करना। त्रिकाल संध्या कहते हैं 3 समय की संध्या। कब कब होती है जानते हैं आप लोग? संध्या उसे कहते हैं जब 2 चीजों की संधि होती है। सूर्यास्त और सूर्योदय। हाँ, नहीं, 3 बार होती है। एक बार तो सुबह होती है 24 मिनट, जब चंद्र जा रहे होते हैं और सूर्य आ रहे होते हैं। रात जा रही होती है और दिन आ रहा होता है, उसको प्रातःकालीन संध्या कहते हैं। जैसे आजकल मेरे ख्याल से लगभग 6 बजे के आसपास, 24 मिनट पहले बताते हैं। हाँ, 24 मिनट पहले, तो वो संध्या काल होता है। एक दोपहर में भी लगभग 12 बजे दिन चढ़ता है, 12 बजे तक दिन चढ़ता हुआ जाता है, उसको मध्याह्न काल बोलते हैं, मध्याह्न। और 12 बजे से वो दिन उतरता है, तो वो जो एक संधि काल है कि दिन अब चढ़ गया और इधर चढ़ गया, इधर उतर रहा है, तो वो भी संध्या काल होता है। तीसरा संध्या काल होता है शाम का, इस समय का। जैसे इस समय दिन मुंद रहा होता है और रात आ रही होती है। तो तीनों संध्या काल में उन पादुकाओं का पूजन करती, त्रिकाल विधि पूर्वक पूजन करती, गौर नाम का स्मरण करती। और कठोर नियम था, आंखों में से तो समझिए आंसू उनके रुके ही नहीं, कभी नहीं रुके। अश्रुधारा को देखकर अन्य अन्य भक्तों के हृदय रो पड़ते और उन्हें कहना पड़ता, दयामय प्रभु, और कुछ करो मत करो, इस देवी के आंसुओं को तो जरा पहुंचने आ जाओ तुम। आप सारा दिन हरिनाम करती, माला के एक एक मनके पर यहां चावल रख लेती। बहुत महत्वपूर्ण बात है, यहां चावल रख लेती। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक चावल उठा के इधर कटोरी में रखती, फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर दूसरा चावल इधर रखती। शाम तक जितने मंत्रित चावल हो जाते, आप अनुमान करिए कितने चावल हो जाते होंगे, कितने चावल हो जाते होंगे। उन चावलों को पकाती, महाप्रभु को भोग धरती, और उसमें से ही स्वयं भी पाती थी, और वो जो ईशान था उसको भी पवाती। और भोजन के समय कोई और सखी या कोई और आ जाती तो उसको भी थोड़ा सा देती। बस यही उनका भोजन था संध्या के समय। एक बार केवल वो चावल भी, ये नहीं कि भर के। अब आप अनुमान कीजिए, यदि भजन में मन नहीं लगा, भजन नहीं हुआ, तो चावल भी मान लो 500 दाने हैं तो 500 के भी 400 रह जाएंगे। तो भजन भी करना है, पेट भी भरना है, ईशान को भी देना है, सखी को भी देना है। इतना कठोर तप किया उन्होंने, समस्त सुख भोगों का त्याग कर दिया, और हम जैसे कलिहत जीवों के उद्धार के लिए उन्होंने व्रत लिया। महाप्रभु ने तो प्रकट रूप में सन्यास लिया ही लिया, लेकिन विष्णु प्रिया ने भी अप्रकट रूप में सन्यास ही ले रखा था। ये क्या सन्यास से कम है? भगवे कपड़े पहन लेना ही तो सन्यास थोड़ी है। सन्यास के सारे लक्षण विष्णु प्रिया के जीवन में हमें दिखाई दे रहे हैं, पूरे के पूरे लक्षण। महाप्रभु
महाप्रभु का भी सूचना मिली कि उन्होंने भी लीला संवरण कर ली। महाप्रभु ने भी वहां जगन्नाथपुरी में सन्यास लीला के रहते रहते जगन्नाथपुरी में ही रहते थे, नीलाचल में। और एक दिन ऐसे प्रेमावेश में, विरह में वो जगन्नाथ जी की तरफ भागे। पंडों ने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन रुके नहीं और अंदर ही चले गए और जगन्नाथ जी के श्री विग्रह में समा गए महाप्रभु जी। और उनका एक वस्त्र जो था वह वहां पर महाप्रभु जगन्नाथ जी के विग्रह में दिखाई दिया। और सब पंडे ने कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, किधर गए, किधर गए, किधर गए। खूब लुका छुपी सी हुई। पता चला कि ये वस्त्र है। महाप्रभु तो जगन्नाथपुरी के श्री विग्रहों में समा गए और अपनी लीला संवरण कर दी। ईशान ने श्रीनिवास जी को आकर विष्णु प्रिया से मिलाया। इन्होंने श्रीनिवास के कितना इनमें गौर प्रेम है इसकी परीक्षा ली कि कितना गौर प्रेम है। श्रीनिवास आचार्य हुए हैं, एक परिकर के हुए हैं महाप्रभु जी के, और उनमें कहीं महाप्रभु जी का अंश का भी वर्णन है कि श्रीनिवास आचार्य जो हुए वे महाप्रभु ही एक बार फिर से प्रकट हुए। तो विष्णु प्रिया ने इनके गौर प्रेम की परीक्षा की, फिर उन पर कृपा की। अर्धांगिनी हैं और उनसे कहा कि आप अब वृंदावन जाओ। महाप्रभु जी का जो प्रचार का, कलिहत जीवों के उद्धार का काम अधूरा है उसे आप पूरा करो। श्रीनिवास ने आपकी चरण धूली ली, आशीर्वाद लिया और श्रीनिवास वृंदावन चले आए। एक दिन विष्णु प्रिया जी को रात्रि में स्वप्न हुआ। सो रही हैं, नींद तो आनी नहीं, लेकिन फिर भी शरीर है, झपकी तो लगेगी लगेगी। झपकी लगी और स्वप्न हुआ। महाप्रभु कह रहे हैं, देवी विष्णु प्रिया मेरी बात को ध्यान से सुनो। देखो, जिस नीम वृक्ष के नीचे मेरा जन्म हुआ था, इनका निमाई नाम भी है। निमाई इसलिए कि जो नीम के नीचे पैदा हुए थे, नीम के नीचे पैदा हुए थे, कि जिस नीम वृक्ष के नीचे मेरा जन्म हुआ था और शची माता ने मेरा लालन पालन किया था, तुम उसी नीम के वृक्ष से मेरी एक मूर्ति निर्माण करवाओ। मेरी एक मूर्ति निर्माण कराओ और उसकी पूजा सेवा करो। वो चरण पादुकाओं की तो सेवा पूजा करती ही थी, लेकिन तुम उस मूर्ति की भी पूजा करो। और अच्छी बात यह रहेगी कि उस मूर्ति में मैं सदा प्रकट रहूंगा। तुम जब भी मुझे याद करोगी मैं उपस्थित हो जाऊंगा और तुम्हारी समस्याओं का समाधान करूंगा, तुम्हारी भजन की बाधाओं का हरण करूंगा, दूर करूंगा। उसकी सेवा से कृष्ण प्रेम भक्ति की भी तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी। यही स्वप्न उसी रात वंशीवदन को भी हुआ। वंशीवदन कौन था? वंशीवदन एक सेवक था जो विष्णु प्रिया जी की सुरक्षा के लिए विष्णु प्रिया के घर में रात्रि में शयन करता था। और एक ईशान ठाकुर थे। दो लोग, ये बुजुर्ग बुढ़े लोग थे जो उस बच्ची की रक्षा के लिए रात्रि में वहां शयन करते थे। सुबह हुआ, इधर से तो वो वंशीवदन हा गौरांग कृपा करो, हे गौरांग कृपा करो, हे गौरांग कृपा करो कहते हुए आए वंशीवदन। और इधर से विष्णु प्रिया भी अपने कक्ष के निकली, हे प्रभु, हे प्राणनाथ, हे गौरांग मुझ पर कृपा करो, मुझ पर कृपा करो। वंशीवदन, आज तुम सुबह सुबह कैसे मेरे प्राणनाथ को याद कर रहे हो? माता, मैं इसलिए याद कर रहा हूं, मुझे ऐसे ऐसे प्रभु ने स्वप्न दिया है। वंशीवदन, ठीक यही स्वप्न मुझे भी प्रभु ने दिया है। तो फिर क्या बात है? बड़े विस्मित हो गए। वंशीवदन ने उसी समय, उसी दिन
उस नीम के वृक्ष की एक शाखा को, या जो भी होगा बड़ा वृक्ष, नीम के बड़े वृक्ष होते हैं, वहां से लकड़ी लेकर और एक मूर्तिकार को मूर्ति निर्माण का कार्य सौंप दिया कि तुम महाप्रभु जी की शिव विग्रह बनाओ। इससे शिव विग्रह तैयार हो गया और वह विष्णु प्रिया जी ने अपने घर में अपने ही पास रखा, उसकी पूजा करती थी, उसकी सेवा करती थी, उसको भोग लगाती थी, और महाप्रभु जी बिल्कुल वास्तव में प्रकट रूप में विष्णु प्रिया जी की सारी सेवाएं स्वीकार करते थे। और विष्णु प्रिया को लगता था कि महाप्रभु मेरे पास विराजे हुए हैं। वे आजीवन उस विग्रह की उपासना करती रही। आज पर्यंत वे विग्रह है, आज भी नवद्वीप में है। उन विग्रह का नाम है धामेश्वर महाप्रभु। नवद्वीप धामेश्वर महाप्रभु विराजमान है। ऐसा विग्रह है, बहुत सुंदर और बढ़िया विग्रह। उसकी आज भी सेवा पूजा होती है। विष्णु प्रिया जी ने जब तक की सो की, उनके शरीर के बाद जाने के बाद, लीला में जाने के बाद, आज तक भी उनके वंशज या जो भी हैं उनकी सेवा पूजा कर रहे हैं। धामेश्वर महाप्रभु का एक मंदिर वृंदावन में भी है, पानी घाट पर है कहीं, बहुत सुंदर मंदिर है। वहां भी ठाकुर जी की, महाप्रभु जी की बहुत बढ़िया सेवा पूजा होती है। नवद्वीप में तो होती ही होती है। यहां अब एक प्रश्न उठाया है, जैसे अब महाप्रभु तो कृष्ण है और कृष्ण की उपासना राधा जी के साथ होती है ना? राधा के साथ ही होती है, अकेले तो होती नहीं है। जहां अकेले भी है तो उसमें यह माना जाता है कि प्रिया जी इसमें है, जैसे राधा रमन बिहारी जी हैं। तो यहां ये प्रश्न उठा रहे हैं कि जब महाप्रभु जी कृष्ण हैं तो महाप्रभु जी के साथ विष्णु प्रिया की उपासना या मंदिर क्यों नहीं होती है? क्योंकि महाप्रभु जी के जहां भी मंदिर होंगे होनी चाहिए, वहां महाप्रभु हैं और निताई गौर नित्यानंद प्रभु हैं। महाप्रभु के साथ विष्णु प्रिया जी की एक आध मंदिर है नवद्वीप में। एक मंदिर मैंने ऐसा भी मैया दर्शन किया है जहां बीच में महाप्रभु है, इधर लक्ष्मी प्रिया है, इधर विष्णु प्रिया है। ऐसा भी मंदिर है, लेकिन रेयर है, एक आधी मंदिर है। नहीं तो महाप्रभु, निताई और निमाई, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ही होते हैं, और उनकी ही उपासना का हम साधकों को आदेश है। हमें नदिया बिहारी, विष्णु प्रिया के साथ महाप्रभु की उपासना का आदेश नहीं है। ब्रज में जो राधा कृष्ण की उपासना होती है उसमें हम जीव, हम साधक मंजरी दासी के रूप में प्रिया प्रीतम की सेवा में लगे रहते हैं। वहां महाप्रभु के साथ फिर वो दासी रूप का होना संभव नहीं है, क्योंकि महाप्रभु की उपासना एक ब्रह्मचारी के रूप में होती है, तो इसलिए भी संभव नहीं है। दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि वे तो कृष्ण हैं, महाप्रभु तो कृष्ण हैं, और उनकी जो प्रिया हैं वो राधा जी तो उनके साथ हैं ही हैं। महाप्रभु के साथ जैसे बिहारी जी के साथ राधा हैं, ऐसे महाप्रभु कृष्ण भी हैं और उनके साथ राधा भी हैं। तो फिर एक और विष्णु प्रिया या लक्ष्मी प्रिया की कोई वहां आवश्यकता नहीं है। उनकी प्रिया कृष्ण प्रिया राधा तो है ही है। दूसरा, उन्होंने यह भी यहां सिद्ध किया है कि लक्ष्मी प्रिया जो है, लक्ष्मी प्रिया लक्ष्मी का स्वरूप है, जानकी और रुक्मिणी का मिलित स्वरूप है। रुक्मिणी का, लक्ष्मी प्रिया जो है, तो रुक्मिणी का पूजा कृष्ण के साथ ब्रज की उपासना के अनुसार नहीं है। रुक्मिणी जो है
वो द्वापर की परिकर हैं, वो द्वापर कह रहा हूं, द्वारका की परिकर हैं। द्वारका में कृष्ण और रुक्मिणी की पूजा होती है, ब्रज में रुक्मिणी कृष्ण का मंदिर नहीं मिलेगा। ऐसे ही जो ये विष्णु प्रिया हैं, ये भी सत्यभामा है। और सत्यभामा कौन है? ये भी द्वारिका की परिकर है, ये भी द्वारिका की परिकर हैं। और सत्राजित भी द्वारिका के परिकर हैं। तो द्वारिका के परिकर की कृष्ण के साथ में पूजा कैसे होगी? रसाभास हो जाएगा। इसलिए महाप्रभु के साथ महाप्रभु की स्थिति में राधा और कृष्ण दोनों ही हैं। इसलिए महाप्रभु की दोनों अर्धांगिनियों को साथ में विराज के उनकी सेवा पूजा ब्रजरस रसिकों के लिए उचित नहीं है, प्रशस्त नहीं है। यद्यपि एक बहुत थोड़ा सा वर्ग करता भी है, गौर गदाधर की भी पूजा होती है, गदाधर को श्री राधा जी की शक्ति मान के उनकी भी पूजा होती है, लेकिन फिर भी यह मान्य नहीं है। यहीं पर विष्णुप्रिया जी के चरित्र का विश्राम होता है। आज श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की भी तिरुभाव तिथि है। उनका तो चरित्र बहुत लंबा है और बहुत ही अच्छे, बहुत ही विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि के हुए, बाद में भी हुए। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बहुत तीक्ष्ण, उन्होंने श्रीमद् भागवत की भी टीका लिखी और रूप गोस्वामी आदि ने जो उज्ज्वल नीलमणि और दूसरे दूसरे जो गूढ़ ग्रंथ लिखे, भक्ति रसामृत सिंधु लिखा, उसका सार का सार निकाल के उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु बना दिया। और एक माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ लिखा। सिद्धांत के इतने पक्के और इतनी सरल भाषा में सिद्धांत को समझा देने वाले विश्वनाथ चक्रवर्ती जैसा मुझे नहीं लगता कि कोई और हुआ हो। और इसके साथ साथ विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने अष्टयाम लीला का भी भावनामृत, क्या है वो, कृष्ण भावनामृत है ना, कृष्ण भावनामृत, जिसको बंगला में था, जिसको लाली ने और हमने मिलके हिंदी में अनुवाद किया है। 3-4 साल उसके मेहनत किए हैं। अभी वो प्रेस में, हो सकता है महीने 15 दिन में वो प्रकाशित हो जाए। तो वो सिद्धांत वाले जो होते हैं वो थोड़े रूखे होते हैं, वो रस की बात नहीं करते हैं। नियम इज नियम, कानून इज कानून। लेकिन वो सिद्धांत के भी इतने पक्के और रस का जो उन्होंने वर्णन किया है, ओहो, आंखें खुली की खुली रह गई मेरी जब उसका संपादन मैंने किया। क्योंकि मैंने गोविंद लीलामृत भी देखा है, मानसी सेवा भी देखी है, दूसरे भी अष्टयाम लीला के मैंने ग्रंथ देखे हैं। इसमें जितना रस विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने उड़ेला है वो बहुत जबरदस्त है। ठाकुर की कृपा रही तो कल विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का चरित्र श्रवण करेंगे। उसके बाद जैसे या तो 3 कौड़ी बाबा का चरित्र आगे बढ़ाएंगे या जैसे ठाकुर की इच्छा होगी वैसे करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री विष्णु प्रिया महारानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। धीर समीर बिहारी की जय। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। ब्रजरज रानी की जय। यमुना रस रानी की जय। श्रृंगार वट की जय। हमारे पूज्य दादाजी, पूज्य पिताजी एवं उनके गुरुदेव श्री श्री देवकी नंदन गोस्वामी प्रभुपाद की जय। सप्त देवालय की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल। जय।